नमस्कार, मैं मानसी यादव आपके साथ न्यूज़ फ्लैश से। बढ़ते आज की ताज़ा बुलेटिन की तरफ। खबर हनुमानगढ़ से आ रही है, जहां हनुमानगढ़ के महेश कुशवानी ने नीट परीक्षा 2025 में प्रथम स्थान हासिल किया। आइए जानते हैं पूरी खबर। हनुमानगढ़ जिले के नौहर कस्बे के महेश केशवानी ने नीट परीक्षा 2025 में देश भर में पहला स्थान हासिल किया। महेश की इस ऐतिहासिक उपलब्धि से नौहर में खुशी की लहर दौड़ रही है। महेश के पिता रमेश और माता हेमलता दोनों सरकारी शिक्षक हैं और फिलहाल डबली राठान में कार्यरत हैं। महेश की पढ़ाई की शुरुआत नौहर से हुई थी। वह शुरू से ही पढ़ाई के प्रति बेहद समर्पित रहा है। परिवार और समाज में उसकी सफलता का गर्व का माहौल है। महेश के ताऊ जय किशन रौधा और चाचा नरेश रौधा ने बताया कि महेश शुरू से ही होनहार था। पूज सिंधी पंचायत के पदाधिकारियों ने भी इसे पूरे समाज के लिए गौरव का पल बताया है। महेश के माता पिता शिक्षा और समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और आज उनकी मेहनत रंग लाई। सभई जो झूलेलाल। आज बड़े ही परम हर्ष से आपको बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि हमारे झूलेलाल मंदिर के अहम सेवादार भाई रमेश कुमार जी के सुपुत्र महेश कुमार ने पूरे इंडिया लेवल पे नीट की परीक्षा में फर्स्ट ग्रेड में वो पास हुए हैं। उनकी इस उपलब्धि से पूरा समाज गौरवान्वित है और पूरे समाज के अंदर खुशी की एक अजब ही लहर है और हम सोच भी नहीं सकते थे कि बच्चा इतना आगे निकल जाएगा। हमें पूरे समाज इस वक्त इन बच्चों के साथ है। हमें पूरा गर्व है। उन्होंने परिवार का, समाज का मान बढ़ाया है। हमें हमारे समाज को गौरवान्वित किया है। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। प्रभु उनको हमेशा अपनी ऊंचाइयां और बुलंदियां प्रदान करें। टॉप 10 में हम पहले ही मान के चल रहे थे उसको कि टॉप 10 में आएगा। सबसे पहले कहाँ से आपको सूचना मिली थी? सबसे पहले ग्रुप में ही आया, मेरे भाई ने भेजा मेरे को, तो उसके बाद मेरे सारे ग्रुपों में आ गया। उसका बचपन यहाँ नॉर्थ में बीता है? हाँ, यहीं बीता है। उसके अपने आंखों के सामने बड़ा होता देखा है, कैसा प्रतिभाशाली था? वो तो यहीं रहता था, अभी 3-4 साल से ही बाहर है, बाकी हमारे पास ही था। उसके माता पिताजी क्या काम करते हैं? वो सरकारी अध्यापक है दोनों ही। पिताजी भी सरकारी अध्यापक है, माताजी भी सरकारी अध्यापक है। उनकी पोस्टिंग डबली राठान है इस समय। अभी कहाँ रह रहे हो? डबली राठान में। पूरे सिंधी समाज में जो उसका मामला और किस तरीके की खुशी मना रहे हो, मिठाइयाँ खिला रहे के हो? लिए ये गौरव की बात है। इतना बड़ा सिंधी समाज के लिए, पूरे समाज के लिए ये गौरव का पल है और बहुत खुशी की बात है पूरे समाज के लिए। और इस खुशी से हम पूरे आप भी चाचा उसके? जी हाँ, मैं महेश का चाचा हूँ और इस खुशी से मैं भावुक हो चुका हूँ। मेरी अभी कुछ देर पहले हमारे पंचायत के अध्यक्ष श्री गोपी कृष्ण जी से बात हुई थी, तो मैं उनसे फ़ोन पर भावुक होकर बात नहीं कर सका था। इतनी खुशी है कि हमारे परिवार का ये एक लाडला, जिसने हमारे पूरे परिवार का नाम रोशन किया है और पूरे इंडिया में 1 नंबर रैंक पर आया है, तो हमें इतना हर्षोल्लास है कि हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। कि जो लोग सेवा करते हैं, जिन सेविया तिन माया पान। रमेश कुमार यहाँ पढ़े बचपन में, बच्चों को फ्री ट्यूशन से वो पढ़ाता था, शाम को बिठा के घर में और फ्री में पढ़ाता था। हम सोचते थे रमेश जी क्या कर रहे हो, आप कोई और काम सोचो। कि नहीं नहीं, मेरे को तो इसमें ही आनंद आता है। हमारे सिंधी समाज में 2 मेले होते हैं, आप सबको पता है, और ये समझो हर मेले में आना और हर मेले में आकर सेवा करनी, रसोई घर में और में सब, मतलब एक एक काम को बारीकी से करना, बिना बुलाए आना और यहाँ सेवा करनी। आज मैं समझता हूँ ये उनकी सेवाओं का फल है जो उसको संतान में मिला है। धन्यवाद। नौर में समाज के लिए कितनी बड़ी गौरव की बात आप मानते हैं? नौर समाज के लिए तो इसके क्या कल्पना करें, कल्पना से ऊपर की बात है ये कि नौहर का एक बच्चा, साधारण नौर, यहाँ न पढ़ाई न कोचिंग न लेना न देना, और हमारा बच्चा पूरे भारत में पहला नंबर आ गया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात हमारे लिए। इससे ज़्यादा और खुशी बात हो नहीं सकती। इसलिए
अब मैं आप सबको बधाई देता हूँ इस बात। अब बढ़ते हैं मुंडावर की तरफ, जहां नव ज्योति विद्यालय में 101 पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प। जानते हैं पूरी खबर। मुंडावर के नव ज्योति विद्यालय जसाई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वावधान में 101 पौधे लगाए गए। विद्यालय चेयरमैन सतबीर सिंह ने कहा कि हर व्यक्ति को हर साल एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। स्वच्छ पर्यावरण हमें प्राकृतिक आपदाओं से बचाता है। इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर साहिल, डॉक्टर बबीता यादव, स्कूल स्टाफ और ग्रामवासी मौजूद रहे। सभी ने पौधों की देखभाल का संकल्प लिया। अगली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां वंदे गंगा अभियान के तहत कलेक्टर ने श्रमदान करवाया और जल संरक्षण की शपथ दिलाई। आइए जानते हैं पूरी खबर। हनुमानगढ़ में वंदे गंगा जल अभियान के तहत जिला कलेक्टर कानाराम की अगुवाई में अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर के ज्ञानोद्यान पार्क में श्रमदान कर सफाई की। सभी ने झाड़ू, फावड़े और टोकरियों से महज आधे घंटे में पार्क को साफ कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा गांधी पार्क में पक्षियों के लिए परिंदे बांधकर हुई। बाद में सभी ने अपने अपने कार्यालयों में भी सफाई की। कलेक्टर ने जल संरक्षण की शपथ दिलाई और कहा कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी है। इस अभियान में अधिकारियों, कर्मचारियों और आमजन में उत्साह और जागरूकता देखने को मिली। अगली खबर शाहपुरा से आ रही है, जहां रक्तदाता दिवस पर रक्तदानियों का सम्मान किया गया और इसका महत्व बताया गया। आइए जानते हैं पूरी खबर। शाहपुरा के रजनीश हॉस्पिटल में विश्व रक्तदाता दिवस पर एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें रक्तदाताओं और प्रेरकों को पौधा, माला और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। ब्लड बैंक निदेशक डॉक्टर रजनीश शर्मा ने बताया कि पिछले एक साल में 4,257 से ज़्यादा यूनिट खून ज़रूरतमंद मरीजों को दे दिया गया है। डॉक्टरों ने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि ऑपरेशन, प्रसव, डेंगू, दुर्घटना, कैंसर और डायलिसिस जैसे गंभीर मामलों में रक्तदान जीवन बचाता है। कार्यक्रम में धर्मपाल यादव, विजय तांबी, विजय चौहान सहित कई समाजसेवी, डॉक्टर और गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन रामस्वरूप रावत सरे ने किया और सभी को रक्तदान के सामाजिक महत्व की जानकारी दी। समारोह का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करना था। अगली खबर 12 से आ रही है, जहां मानसून के पहले भी नहीं हुई नालों की सफाई। रामनगर कॉलोनी में बीमारियों का खतरा। आइए जानते हैं पूरी खबर। जून का पहला हफ्ता खत्म हो गया है और मानसून आने वाला है, लेकिन शहर में नालों की सफाई अब तक नहीं हुई है। नगर परिषद की जिम्मेदारी है कि बारिश से पहले नालों की अच्छी तरह सफाई कराए, लेकिन अभी तक सिर्फ मुख्य सड़कों पर दिखावटी सफाई हो रही है। अंदरूनी इलाकों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। रामनगर कॉलोनी में नाले की हालत बहुत ख़राब है। वहाँ कई सालों से नाले नहीं सुधारे गए हैं। अब उसमें कीचड़ और कचरा भरा है, जिससे पूरे इलाकों में बदबू फैली हुई है। लोग बताते हैं कि हर 10-15 दिन में हल्की सफाई कर दी जाती है, लेकिन फिर वही हालात हो जाते हैं। नालों के ऊपर गंदगी के ढेर लगे हैं, जिससे बीमारी फैलने का खतरा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।